इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी, खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। तो 14 को 3 महीने से ज़्यादा हो जाते, इसलिए अपने 14 को 3 महीने से ज़्यादा हो जाते। अपरानिक प्रक्षणा स्वाध्याय विलयांश। नमो अरिहन्तार्णम् नमो सिद्धार्णम् नमो सिद्धार्णम् नमो आयर्यार्णम् नमो आयर्यार्णम् नमो वज्रायार्णम् नमो उबज्झायार्णम् नमो लोये सव्यसाहूर्णम् नमो लोये सव्यसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। पत्रकार महेंद्र जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मौन रहना साधना और साज समझ कर के बोलना कला माना गया है। महाराज जी, हम लोग अपने बोलने की कला को साधना तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में आप मुझे समझाइए। गृहस्थ जो है बोले बिना तुम्हारा चलता नहीं। बोलते समय मात इतनी देखें कि तुम्हारा पद क्या है, तुम कौन हो, किसके सामने खड़े हो, किससे बात कर रहे हो। बस उसके अनुसार अपना रूप धारण कर लो। अपने आप बोलते हुए भी साधना हो जाएगी। गृहस्थ की मौन साधना अधिक समय नहीं टल सकती, क्योंकि उसके साथ परिवार है, संबंध है, और भी उसको आजीविका के साधन जुटाना पड़ते हैं। इसकी सबसे बड़ी साधना है कि वो किससे बात कर रहा है, इतना सा ध्यान रखे और उसी के अनुसार अपनी भाषा बोले। पिता सामने खड़ा है तो पिता की भाषा बोले, बेटा सामने खड़ा तो बेटा की भाषा बोले, पड़ोसी सामने खड़ा तो पड़ोसी की भाषा बोले। ये इतना सा ज्ञान, इतनी सी कला व्यक्ति को आ जाए तो वो सबसे बोलता हुआ भी मौन की साधना के योग्य हो जाए। अनुज्ञा जैन सिरोन से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, चत्तारी दंडक में आचार्य उपाध्याय को क्यों नहीं लिया गया? चत्तारी दंडक में साहू शब्द जो एक ऐसा शब्द है,
आचार्य उपाध्याय साधु के अंतर्गत ही आते हैं। वस्तुतः मोक्ष मार्ग में 3 ही पद होते हैं, अरहंत, सिद्ध, साहु। बस बीच के ये 2 पद हैं, ये तो समस्या का समाधान है, ये तो उपाधियां हैं, इनको छोड़ना पड़ता है। लेकिन अरहंत, सिद्ध आदि जो पद हैं, ये पद स्वाभाविक मिले हैं, ये लिए नहीं जाते, ये अपने आप उस साधना करने वाले को अपने आप प्राप्त होता है। जो 28 मूल गुण का धारण करेंगे वे अपने आप में मुनि हैं। मुनि की उपाधि देना नहीं पड़ता कि आज से मैं इनको मुनि की उपाधि देता हूं, ऐसा नहीं बोलना पड़ता, वो तो हैं। केवल ज्ञान प्राप्त करके अरहंत की उपाधि दी नहीं जाती, केवल ज्ञान प्राप्त होती वो अरहंत हैं। सिद्ध बनते ही सिद्ध की उपाधि दी नहीं जाती, वो सिद्ध हैं। लेकिन आचार्य और उपाध्याय जो है ये उपाधि है, ये दी जाती है, पराधीन है, स्वाधीन नहीं है। मुनि पद स्वाधीन है, अरहंत पद स्वाधीन है, सिद्ध पद स्वाधीन है, आचार्य उपाध्याय तो पराधीन है। ये 3 पद स्वयं के लिए होते हैं। साधु स्वयं के लिए बनता है, अरहंत स्वयं के लिए बनता है, सिद्ध स्वयं के लिए बनता है, और आचार्य उपाध्याय पर के लिए बनना पड़ता है, स्वयं के लिए नहीं। स्वयं कल्याण के लिए आचार्य बनने की जरूरत नहीं है, वो तो पर के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए। स्वयं आत्म कल्याण करने के लिए उपाध्याय बनने की जरूरत नहीं है, वो तो दूसरों को पढ़ाने के लिए। इसलिए ये 3 पद विशेष रूप से कहे गए मंगल रूप में कि साधु पद कल्याण के लिए जरूरी है, जो स्वाधीन है, गुणों के अधीन है, किसी दूसरे के द्वारा मुनि की उपाधि कभी दी नहीं जाती। जो रत्नत्रय पालन करते हैं वे सब मुनिराज की कोटि में आते। इसलिए मुनियों की संख्या अपने आप में एक निश्चित होती है, और वो जब जब मुनि बनेंगे तब। इसलिए आचार्य उपाध्याय को मंगल में, उत्तम में आदि में नहीं लिया, वो साधु में गर्भित हो जाते। जो साधु है वो आचार्य हो, कोई नियम नहीं है, लेकिन जो आचार्य है वो साधु तो है ही। 28 मूल गुण तो पार ही रहा है, रत्नत्रयधारी तो है ही। और जो उपाध्याय हैं वे भी रत्नत्रयधारी तो है ही, मुनि महाराज तो हैं ही, पालना ही पड़ेगा उनको। धर्म संग्रहकार ने कहा ना कि जो रत्नत्रय, जो अपने आप में अप्पा परम च जुंजय सो आयर्य नमो तस्य वीर्य चारित तब आदि से युक्त रहते हैं, वो दंसर नान चरितम, उपाध्याय भी दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त हैं। इसलिए इनको एक शब्द चुन लिया, साधु। साधु में तीनों आ जाते हैं। चिराग जैन जबलपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, यदि कोई समस्या ऐसी हो जो आजीवन हमारे साथ चल रही हो, चलेगी, तो उसके लिए हम कैसे धीरज धारण करें और आप ध्यान बहुत ध्यान से कैसे बचें? तो कोई आप ऐसा भी तो सोच सकते हो उस समय कि हमने कोई पाप आजीवन किया है, कोई दोष हमने आजीवन किया, हमने संकल्प कर लिया कि मैं यह दोष, कोई भी दोष आप करते थे, गुरु ने समझाया, माँ बाप ने समझाया, सबने किया, तुमने कहा चाहे मैं मर जाऊंगा लेकिन ये दोष तो नहीं छोड़ूंगा। कई दोष होते हैं, कई पाप होते हैं जिनको तुम लाख समझाओ। कई लोग होते हैं, शराबी व्यक्ति को कहो शराब, बोले मैं जिंदगी में मरते समय भी शराब पीऊंगा, मेरा नियम है। अब पाप भी तुमने आजीवन तो किया है। कितने पाप हैं जो तुम करते हो, नियम लेके करते हो, मैं ये तो नहीं छोड़ूंगा चाहे मर जाऊंगा, महाराज कहें तो भी नहीं छोड़ूंगा, माँ बाप कहें तो भी नहीं छोड़ूंगा, सारी दुनिया मर जाए तो भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे संकल्प पूर्वक जो पाप तुम करते हो, पाप का संकल्प रहे हो कि मैं ये नहीं छोड़ूंगा चाहे मर जाऊं। अरे नियम लिया जाता है आजीवन, चाहे मैं मर जाऊं लेकिन नियम तोड़ूंगा अच्छे कार्यों का। और तुमने तो क्या नियम लिया, कुछ भी हो जाए मैं उसको छोड़ूंगा नहीं।
होता है ना जब क्रोध आता है, अरे भाई देखो ऐसा मत करो, महाराज जी समझा दें तो भी नहीं छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसी कसाएं आप संसार में देखी जाती हैं नहीं, देखी जाती, ये है पाप। अब तुमने कह दिया महाराज जी भी हों, वहां सब कोई आ जाए, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, मारूंगा। अब देख लो, अब तुमने जीवन भर का पाप का संकल्प कर लिया कि नहीं? अरे तात्कालिक गुस्सा आ गया, ठीक है, महाराज जी कहेंगे, अरे भाई महाराज जी कहेंगे तो किसकी हिम्मत है, मैं तो फिर सब छोड़ दूंगा। तो इतनी गुंजाइश तो रखो किसी पाप करने में कि यदि मेरा गुरु कहेगा, जिस दिन मेरा पाप गुरु के सामने पता चल जाएगा, बस उसी दिन मेरे पाप का अंतिम दिन होगा, इतनी गुंजाइश तो रख लो। अरे कोई तुमने गलत खा पी लिया, डॉक्टर भी मना करेगा तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा, तो अब क्या होना है, मरना निश्चित है कि नहीं? तुमने क्या शर्त लगा दी? डॉक्टर भी मना करेगा तो भी छोड़ूंगा नहीं, तो मर जाऊंगा, अब क्या होगा? इतनी गुंजाइश रखो कि देखो मैं ये चीज़ खाता हूँ या मैंने किया, लेकिन डॉक्टर मना करेगा तो छोड़ दूंगा। तुम्हारा कौन है डॉक्टर? गुरु। कोई भी तुमने पाप किया है, कोई भी तुम्हारे में बुराई है, इतनी गुंजाइश जरूर रखना कि यदि गुरु जी ने मना किया तो फिर मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इस पाप कर सूंगा, बस वही दिन मेरा अंतिम पाप का दिन होगा, इतना तो रखो। मैं शराब पीता हूँ, गुटखा खाता हूँ, रात जिस दिन गुरु जी ने कह दिया उस दिन तो मेरी क्या, इतनी हिम्मत तो रखो। कोई पाप करते हो, यदि मेरी मम्मी पापा को पता चल गया और उन्होंने मना किया तो फिर मैं ये पाप नहीं कर पाऊंगा। कम से कम जो तुम्हारे हितैषी हैं, जो तुम्हारे गार्जियन हैं, जिनको तुम संरक्षक मानते हो, जिनकी छाया तुम्हारे ऊपर है, कम से कम उनकी छूट तो रखो। यदि आपने ये छूट रख ली कि नहीं मैं देखो गलत तो करता हूँ, प्रयास भी करता हूँ कि मेरी बुराई महाराज को पता नहीं चल जाए, लेकिन मन में एक धारणा कर लो, यदि महाराज के पास पहुँच गई ये बात तो बस उस दिन तो मैं फिर ये त्याग कर ही दूंगा। अब तुम पाप छोड़ने को तैयार नहीं थे, यदि महाराज को पता नहीं चलता तो तुम छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन तुमने क्या कर लिया, महाराज जी यदि सामने आ गया तो छूट जाएगा। अब इसका फल देखना। अब उस पाप कर्म से जो तुम्हारा कर्म का उदय आएगा, जो कर्म का उदय आएगा वो तुम्हारा जिंदगी में कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन जिस दिन महाराज के पास तुम्हारा समाचार पहुंच गया और नमोस्तु हो गया और उन्होंने शांति धारा कर दी, उसी दिन वो अशुभ कर्म टल जाएगा। क्योंकि तुमने पाप का संकल्प भी कब किया था, महाराज जी के पास पहुंचते फिर तुम्हें छोड़ दूंगा। तो कर्म भी कहता है जिस दिन महाराज जी का आशीर्वाद हुआ उसी दिन मैं भी तेरा पिंड छोड़ दूंगा। तो जो पाप महाराज के आशीर्वाद के बिना भी तुम्हारा अशुभ कर्म नहीं जा रहा है, भगवान की भक्ति के पास नहीं जा रहा है, उसके संबंध में ये चिंतन करो कि मैंने पूर्व भाव में ऐसा निधत्त निकाचित कर्म किया है जो मैंने किसी के कहने पर भी मैंने अपनी मनमानी की है। यही चिंतन शायद उस पाप कर्म में कुछ उदय में कमी ला सकता है। सतीश कुमार जैन न्यू दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पद्मासन सिद्ध प्रतिमा की शांति धारा कर सकते हैं क्या? बहुत अच्छी तरह। और नंदीश्वर स्वामी ने महापुराण में स्पष्ट लिखा, देवता अरहंत सिद्ध मूर्तियों का अभिषेक करते, लेकिन वो खांचे वाली नहीं जो बीच में पीतल कटा हुआ रहता है। जैसे अरहंत भगवान की मूर्ति है वैसी ही है, तो वो खांचे वाली मूर्ति का अभिषेक नहीं होता। महक जैन भोपाल से पूछती हैं, अगर किसी का दूध पीने का त्याग है और गलती से दही खा लिया महाराज जी तो नियम टूटा माना जाएगा? दूध का त्याग है और दही खा लिया? नहीं, नहीं माना जाए। दूध अलग है, दूध रस अलग है, दही रस अलग है और घृत रस अलग है। हाँ, यदि आपने गोरस का त्याग किया है तो फिर तीनों आ जाएंगे। अकेले दूध का किया है तो दही और घी उसमें नहीं आएगा। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, दर्शनाचार को मुक्ति का बीज कहा जाता है
महाराज जी, मुक्ति यानी मोक्ष का बीज दर्शनाचार को क्यों कहा गया है? ये उपमाएं कहलाते हैं। बीज का अर्थ होता है उसी सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान और सारथ फलता है। जब किसी चीज़ पर तुम्हें विश्वास ही नहीं है तो उसको प्राप्त क्या करोगे? इसलिए सबसे पहले कहा गया कि जो मार्ग तुम्हें बताने वाला है, क्या आपका उस पर विश्वास है? क्योंकि कभी तुम मोक्ष जाके देख नहीं पाओगे, कभी तुम्हें मोक्ष मिलने वाला नहीं, देख नहीं जाओगे कि पहले मैं मोक्ष देखने जाऊंगा, बाद में पसंद आएगा तो मोक्ष जाऊंगा। ऐसा कर लो पहले, महाराज जी पहले मैं मोक्ष एक बार देखा हूं, पसंद आएगा तो फिर मुनि बन जाएंगे और ध्यान करेंगे। ऐसा कभी होने वाला है नहीं। मोक्ष बताने वाले पर आपका विश्वास होने। तीर्थंकर भी दीक्षा लेते हैं लेकिन वे मोक्ष नहीं जानते, सिद्धों को नहीं जानते, वे अपने भावी पर्याय नहीं जानते। अवध ज्ञानी होने के बाद भी वे भी मानने पर दीक्षा ले लेते हैं, सम्यक दर्शन के बल पर नहीं। भगवान ने कहा है इसलिए वो गलत हो ही नहीं सकता। मैं वह सब जानता हूं जो भगवान जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। समझना, मैं हमेशा कहता हूं तुम मुझे, मेरे बराबर मूर्ख हो, मेरे बराबर ज्ञानी कोई नहीं है। कैसे? देखो, मैं वह सब जानता हूं जो भगवान जानते हैं, मैं वह सब जानता हूं जो भगवान नहीं, जब भगवान जानते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। मैं कुछ नहीं जानता, जो भगवान जानते हैं वह मैं जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता। बात सही है। 6 द्रव्य 7 तत्व, मैं क्या जानूं? भगवान जानते हैं सो मैं जान रहा हूं, मैं कुछ नहीं जान रहा हूं। तो ऐसा अपन को सिद्धांत रखना चाहिए कि नहीं, भगवान आप जाना सो मैंने जाना, आप मेरे भगवान हैं, मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं और आप में इतना अनन्य संबंध है। आपने जाना सो मैंने जाना, मैंने कुछ नहीं जाना। यही सम्यक दर्शन कहलाता है, जो मोक्ष मार्ग का कहीं प्रथम सीढ़ी कही, कहीं मूल सम्यक दर्शन को मूल कहा, कहीं बीज कहा। ये उपमाएं हैं। प्रकाश चंद जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अपेक्षा और उपेक्षा में क्या सही है? अपेक्षा और उपेक्षा क्या है? दोनों से। जहां किसी वस्तु को समझना है तो अपेक्षा लगाओ, और जो वस्तु हमारे लिए हानिकारक है तो उसकी उपेक्षा करो। हे वस्तु की उपेक्षा की जाती है, उपादेय वस्तु को सापेक्ष समझा जाता है। ऐसा। नविता जैन, महाराज जी नमोस्तु, प्रतिजीवी गुण क्या सभी जीवों में पाए जाते हैं? प्रतिजीवी गुण जीव का स्वभाव, प्रतिजीवी और अनुजीवी, ये 2 गुण होते हैं। तो अनुजीवी और प्रतिजीवी गुण जो हैं सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। दोनों गुण हैं, गुण कभी गुणी से दूर नहीं होते हैं। वैभव काला सूरज से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जब कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हमें कैसा जवाब देना चाहिए? अब मेरे से पूछते हो। एक बार ऐसा हुआ, ललितपुर के अंदर मेरा प्रवचन चलता था चौराहे के ऊपर रविवार को। उसी दिन वहाँ एक साध्वी का प्रवचन था, ऋतंबरा का। तो मैंने कहा इस रविवार को वो प्रवचन करेंगे, हम नहीं करेंगे। वो साधु भक्त थे, उन्होंने कहा नहीं, मेरे कारण महाराज जी प्रवचन बंद नहीं करेंगे, महाराज जी का भी होगा और मेरा भी होगा। हम कहा नहीं नहीं, दोनों का नहीं हो पाएगा। वो मेरे कमरे में आ गए, वहाँ मंदिर में था। बोले महाराज जी हम तो अब आप अलग थोड़ी है, आप भी राम को मानते, मैं भी मानता है, आप भी जानते, सब जैन धर्म हिंदू धर्म सब एक ही है। मैंने कहा ये तो बात सही है, अपन सब एक ही है, तो फिर आपने हमारे कारण प्रवचन बंद क्यों किया? आपका प्रवचन होगा, मैं भी बोलूँगी। मैंने कहा देखो दोनों का लक्ष्य एक है, लेकिन दोनों को प्रवचन एक साथ नहीं कराओ तो अच्छा है। बोले क्यों नहीं? मैंने कहा देखो ये जनता दुविधा में पड़ जाएगी, दोनों की शैली अलग अलग है।
दोनों की शैली, जनता क्या करे? तो बोले मैं कैसे शैली अलग अलग है? मैंने कहा तुम जनता को बोलोगे, वो बोलती थी जोतों को काटा बोए ताए बोए तू भाला, वो भी साला याद करेगा पड़ा किसी से पाला। मैंने कहा यही भाषा बोलोगे ना? बोले हाँ यही भाषा बोलूंगा। और मैं बोलूंगा जोतों को काटा बोए ताए बोए तू फूल। अब ये जनता किसकी मानेगी, भाले की कि फूल की? इसलिए एक प्रवचन में तू भाला बोके आ जा, अगले प्रवचन में मैं फूल बो दूंगा। तो मेरे से पूछ रहे हो कि कोई, मैं तो यही कहूंगा बुरे आदमी को बुरा जवाब जवाब नहीं देना ही लाजवाब है। हमारे आचार्य श्री हमेशा कहा करते हैं, हम लोग खूब कहते हैं। एक बार आचार्य श्री के विरुद्ध में किसी ने कोई कंप्लेंटबाजी निकाली, तो मैंने आचार्य श्री से पूछा, एक किताब थी थोड़ी, तो आचार्य श्री से हमने कहा कि महाराज जी हम लोग कोई कम नहीं हैं, हम इससे बड़ी किताब निकालेंगे। तो आचार्य श्री ने दो बातें कही। एक तो कही पहले बताओ इन किताबों को पढ़ने का तुम्हें समय कैसे मिल गया, क्या आचार्यों की वाणी खत्म हो गई? और दूसरा, अपने से विरोधी दुश्मन का जवाब नहीं देना ही लाजवाब है। तो हमारी साधु की भाषा तो यही है। और आप तुम हमें देखते भी हो, मेरे संबंध में कितने लोग कुछ भी निकालते रहते, मैं उसका जवाब ही नहीं देता हूं, क्योंकि यही लाजवाब है। बेचारे भी थक जाते हैं। और निकालते जाओ तो ये कसाय इस भाव में नहीं, जन्मांतर तक भी चली जाएगी। तो यही सबसे बढ़िया है, दोष वादे चमौन्य। अनुज्ञा जैन सिलोन से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, मुनिराज छठे सातवें गुण स्थान में अंतर्मुहूर्त में आते जाते हैं, तो वो कैसे? तत्व दृष्टि रखते हैं, वो हमेशा बोल रहे हैं, बोलते बोलते बीच में उनकी तत्व दृष्टि जा रही है। एक कदम उठाया उन्होंने, एक कदम उठा के जैसे ही उन्होंने रखा, उन्होंने देखा कोई जीव तो नहीं है, तत्व दृष्टि आ गई। फिर दूसरा कदम उठाया, तत्व दृष्टि आ गई। आहार कर रहे हैं, जब आपका आहार लिया ऐसी अंजुलि की, छठा गुण स्थान लेने के बाद जब वो यूं शोधन किया, अब खाने का भाव नहीं है, यूं अंजुलि की है, खाने का भाव है भोजन। अब लेने के बाद फिर वो क्या कर रहे हैं, अब खाने का भाव है कि शोधने का? शोध, अब खाने का भाव बिल्कुल खत्म हो गया। अब यही है कि आगम की आज्ञा क्या है, तो जिस समय वो यूं शोध रहे हैं वो सप्तम गुण स्थान है, और शोधने के बाद जैसे ही यूं किया छठा गुण स्थान है, और जैसे ही रचना पे गया, हर्ष विषाद नहीं किया तो सप्तम गुण स्थान है। एक गिलास में 10-5 बार छठा और 10 बार सत्ता हो जाता है एक गिलास में। इतना छोटा समय है छठे सातवें गुण स्थान का, एक गिलास लेते समय 10-5 बार वो छठे सातवें गुण स्थान में चले जाते, एक कदम उठाते समय 10-5 बार चले जाते, और उनकी तत्व दृष्टि निरंतर बनी रहती है। वो बोल रहे हैं, बोलते हुए भी उनकी दृष्टि है, मैं मुनि हूं, मुझे क्या बोल रहा है। आहार को निकले हैं, उनकी तत्व दृष्टि, मैं कौन हूं, मुनि हूं, मुझे खड़े होकर आहार लेना है, मैं मुनि हूं, पड़गाहन से आहार करना है। अब देखो 24 घंटे, अब लघु शंका गए, आप लोग लघु शंका जाते हो, कहीं बाथरूम देखा, जा करके करने बैठ गए, क्योंकि आपको हम मुनि हैं, लघु शंका करने जा रहे हैं, जहां कहीं नहीं जाएंगे, देखेंगे यहाँ कोई जीव जंतु तो नहीं है, पीछे लगाएंगे। अब देखो गए थे लघु शंका करने, तुरंत उनको ध्यान आया, लघु शंका श्रावक भी कर रहा है, मुनि भी कर रहा है। मुनि ने कहा मैं मुनि हूँ, मुनि को लघु शंका कैसे करना चाहिए देखूंगा, ये पीछे लगा रहा है। अब यहाँ लघु शंका का भाव है कि जीव को बचाने का भाव है। इतनी देर बताओ जीव को, अब लघु शंका भूल गया मैं, वहाँ ये देख रहा हूँ कोई जीव ना हो। अब ये है देखो मुनि व्रत आ गया, ये सप्तम गुण स्थान हो गया। तो लघु शंका करते समय, शौच जाते समय, चलते फिरते, उठते भत्ते वा खमड़े वा, 24 घंटे सोते समय मैं मुनि हूं, कैसे सोना है, मुझे सोते समय देखना, मुझे कैसे सोना है और कब जागना है।
सुबह जल्दी उठना है, सामायिक का समय नहीं टल जाए। अब सोने के पहले भी उन्होंने अपने मुनि व्रत को सुरक्षित कर दिया। अब वे सोते समय उनके चल रही है घड़ी कि मुझे इतनी देर सोना है, इतने समय जागना। तो ये छठा सातवां झूला है। आप तो ये मानो जैसे झूला होता ना, इधर आया इधर गया, इधर आया इधर गया। ये छठे सातवें गुणस्थान का झूला दिन भर में हजारों लाखों बार छठा, हजारों लाखों बार सप्तम गुणस्थान होता रहता है, चलता रहता है। पंकज पाटनी 12 से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैंने आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर के जीवन चरित में पढ़ा है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में कम से कम 15 मिनट आत्मा का ध्यान करना चाहिए, तो कैसे करना चाहिए? आत्मा का ध्यान अनेक प्रकार से किया जाता है। एक तो स्वयं अनुभव से, हमारी आत्मा कहाँ कहाँ किस किस रूप में विद्यमान है, आत्मा के कितने परिणाम हैं, आत्मा को कैसा होना चाहिए, और मेरी आत्मा अभी किस पद पर अधिष्ठित है, इस समय मैं कौन हूँ। अभी 2-3 दिन पहले प्रवचन किया था। सबसे पहले व्यक्ति को ये देखना है मैं इस समय कौन हूँ, मैं किसके साथ हूँ, कौन मेरे सामने है। ये आत्मा का चिंतन है। मैं जैन श्रावक हूँ, भूख लगी है, पेट भरना है, थाली सामने आई, मैं जैन हूँ, ये अभक्ष चीज नहीं खाऊंगा। आत्मा का चिंतन। मैं मुनि हूँ, मुझे ये चीज नहीं खाना चाहिए। मैं जैन श्रावक हूँ, मैं रात में नहीं खाऊंगा। जो कुछ भी है, अपने पद को ध्यान। आत्मा कहाँ स्थित है, आत्मा किस पर्याय में स्थित है, उस पर्याय को गरिमापूर्ण बनाए रखना, ये आत्मा के चिंतन की ओर बढ़ना है। फिर आगम से चिंतन किया जाता है। आगम में, शास्त्रों में आत्मा का स्वरूप क्या बताया, वैसे स्वरूप को अपनी ज्ञान की पर्याय बना करके चिंतन करना चाहिए। कभी 12 भावना के रूप में करना चाहिए। 12 भावना का चिंतन करना आत्मा का है। कुछ भी चिंतन करो, सब में आत्मा को स्थापित कर दे। मैंने कहा ना कि आप भोजन कर रहे हो, उस समय भेद विज्ञान, ये नहीं खाना चाहिए, मेरे लिए खाने योग्य नहीं है क्योंकि मैं श्रावक हूँ, भेद विज्ञान हो गया। आत्मा को तुमने उस पापाचार से बचा लिया। तो ऐसा पर्यायगत आत्मा, द्रव्यगत आत्मा, गुणकृत आत्मा, आगम से आत्मा, संसार से आत्मा, व्यवहार में आत्मा, निश्चय में आत्मा, वो आपके अभिप्राय के ऊपर है कि आप क्या चिंतन करना चाहते हैं। आत्मा सभी के साथ विद्यमान रह सकते हैं। अनीता जैन दिल्ली राधेपुरी से पूछती, नमोस्तु महाराज जी, भरत चक्रवर्ती की पटवानी बांझ क्यों होती है और चक्रवर्ती विक्रिया कर रानियों के पास जाते हैं, फिर उनकी पुत्रों की प्राप्ति, संतान कैसे प्राप्त हो सकती है? पहली बात तो है पटरानी बांझ होती है, ये कहाँ लिखा, किसने कहा? मुझे तो आज तक कहीं देखने में नहीं आया, सुनने में जरूर आया है, किसी आगम में, शास्त्रों में तो ऐसा उल्लेख नहीं आया। पटरानी जैसी महान पद को धारण करने वाली एक सांसारिक नारी को सबसे बड़ा दुख शादी के बाद कौन सा होता है? बताओ, शादी के बाद दुख काय का होता है? सब बताओ। संतान के अभाव का कितना दुख। उसको पूरे कितने भी संपदा दे दो, अंत में वो क्या बोलती है, मेरे पास कोई संतान ही नहीं। और चक्रवर्ती की पटरानी को इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा पुण्य, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा नहीं। आपने कहाँ पढ़ा है? कृपया करके उस ग्रंथ का नाम बताएं कि फलाने ग्रंथ पढ़ा है कि चक्रवर्ती बांझ होता है। चक्रवर्ती की पटवानी, चक्रवर्ती पटरानी बांझ होती है। दूसरा, चक्रवर्ती का मूल शरीर पटरानी के साथ रहता है, बात तय है, लेकिन विक्रिया शरीर के बाद मूल शरीर किसी रानी के पास नहीं जा सकता, ऐसा आगम का कोई वचन नहीं है। तीसरी बात, विक्रिया शरीर में संतान उत्पत्ति करने की ताकत है अथवा नहीं है, इस संबंध में आगम में कोई वचन नहीं है, आगम में इसकी कोई चर्चा नहीं है। जब आगम में कोई कथन नहीं है तो हम इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकते हैं कि विक्रिया शरीर से संतान की उत्पत्ति होती है अथवा नहीं?
वह उसके योग्य होता है अथवा नहीं। ये निश्चित है कि चक्रवर्ती की जितनी भी रानियां होती हैं कम से कम एक संतान जरूर होती है। इतना उल्लेख जरूर है कि 64,000 पुत्र और 32,000 पुत्रियां होती हैं। कुछ रानियों की पुत्रियां ही मात्र होती, पुत्र नहीं होते। किसके पुत्र होते? क्योंकि 96,000 रानियां हैं, ऐसा माना। संजीव राजीव जैन अमय पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान का आहार जब स्वर्ग से आता है तो क्या उनकी माता उस स्वर्ग के आहार को परोसती होंगी? वो देवों की माया है, वो इस ढंग से आकर के तुम्हारे भोजन में मिला देते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि स्वर्ग से कब आया और स्वर्ग से माता आ रहे। वो सब देव, सब नाटक। अरे वो देवता जन्म के पहले माँ के गर्भ में चले जाते हैं और पूरा गर्भ का शोधन करते, माँ को पता नहीं चलता। वो देवता सब कर लेते हैं वहाँ, माँ को ऐसा नहीं लगता कि ये छोकरा मेरा बना हुआ भोजन नहीं खा रहा है। वो देवता उसी भोजन में मिला देंगे, जब भगवान के पास जाएगा तो वो ही जाएगा। वो देवों की माया है। विमल कुमार जैन सीकर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब हम यात्रा आदि वंदना आदि के लिए जाते हैं तो रास्ते में हमें कौन से मंत्र का जाप करते रहना चाहिए? नमोकार मंत्र, बस इससे ज्यादा मुझे आता नहीं। चिन्मय जैन चरगवा, नमोस्तु महाराज जी, रावण के नरक जाने का क्या कारण, क्या सीता हरण का कारण बन सकता है? नहीं, सीता हरण के कारण ही मात्र उनके कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण था उनका पूर्व भाव का कारण। उन्होंने धर्म को संसार का कारण बनाया। उन्होंने जो धर्म किया, बहुत बड़ा मुनि था, बहुत बड़ा दानी ग्रस्त अवस्था में था। उसने एक कह दिया, मैंने अपनी जिंदगी में जितना पुण्य किया है, इस पुण्य के बदले मुझे 3 खंड का राज्य मिलना चाहिए। मुझे 3 खंड का राज्य मिलना चाहिए। मेरी लंका सोने की हो, मेरे से बड़ा दुनिया में कोई वैभवशाली ना हो, सबसे बड़ा धनी मैं हूँ, सबसे बड़ा ताकतवान मैं हूँ। जो मैंने जिंदगी में साधना की है उसका फल मैं चाहता हूँ कि मैं संसार का सबसे अमीर आदमी बनूं। ये जो संकल्प किया, यानी सारे संसार को तुम नीचा दिखाना चाहते हो, पैर की जूती बनाना चाहते हो, और वो भी धर्म के नाम पर। उस कारण से उनको, क्योंकि मजदूरी उसने की है तो फल तो उसको मिलेगा। उसका पुण्य इतना तेज था कि 3 खंड का राज्य मिला, लेकिन धर्म के बदले मिला है। इसलिए जितने भी चक्री अर्धचक्री होते हैं इनको नरक जाना पड़ता है। इनका नरक जाना एक भाव पहले ही तय हो जाता है जब वे धर्म के बदले संसार का वैभव मानते हैं। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, छायोपशमिक और छायक सम्यक दृष्टि की कर्म निर्जरा में क्या अंतर है? बहुत अंतर होता है। छायोपशम सम्यक दर्शन में उनके जीवन काल में असंख्यात गुणी निर्जरा हो, ये कोई नियम नहीं है। लेकिन छायक सम्यक दर्शन जब व्यक्ति प्राप्त करता है, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है, उस समय वो असंख्यात गुण निर्जरा जरूर करता है, ऐसा मानना चाहिए। रितिका जैन जिनोदय तीर्थ सिरोन से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे कल्याणमल जी दादाजी कहा करते थे कि मंदिर में निर्माण दान में कर्तव्य के रूप में नहीं बल्कि एक विशेष अधिकार के रूप में दान देना चाहिए, तो इसका क्या भाव होना चाहिए? कर्तव्य का अर्थ होता था, ठीक है, देना चाहिए। अधिकार का अर्थ है देना है। ड्यूटी इज ड्यूटी। देना चाहिए नहीं, देना है अधिकार पूर्वक। क्योंकि मैं श्रावक हूं तो मेरा दान देने का अधिकार है, कर्तव्य नहीं। यानी पहला अधिकार मेरा है। यानी ये बात थी कि दान सामने वाला मांगे तब नहीं, सामने वाला मांगे न मांगे, मेरा अधिकार है दान देना। अधिकार भाव से दान देना बहुत बड़ी चीज है। यानी मुझे अधिकार है दान देने का, कौन रोक सकता है मुझे? क्योंकि मैंने पुण्य किया है। अधिकार है मेरा अभिषेक करने का, अभिषेक कर हमारी माला फेरने का अधिकार है, मेरा मुनि बनने का अधिकार है, क्योंकि मैं मानव हूं, आर्य खंड में जन्मा हूं। तो अधिकार पूर्वक मुनि बनना, अधिकार पूर्वक मैं
भगवान का अभिषेक का मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं जैन श्रावक हूँ, उच्च कुल में मेरा जन्म हुआ है। तो अधिकार पूर्वक जब कोई कार्य किया जाता है तो वो अपने आत्मा की पर्याय बन जाती है। हे भगवान मेरे हैं, अधिकार पूर्वक कहता हूं, क्योंकि मेरे देवता हैं। हे जैन देव मेरे हैं, अधिकार पूर्वक। दिगंबर गुरु मेरे हैं, अधिकार पूर्वक। तो अधिकार में अपना खुद का अस्तित्व प्रकट होता है, वो पराये को नहीं दिया जाता। कर्तव्य परायों के साथ किया जाता है, अधिकार अपनों के सामने जताया जाता है। परायों से क्या किया जाता है? कर्तव्य, और अपनों के सामने अधिकार जताया जाता है। जैसे आप लोगों को एक उदाहरण देता हूं, आप किसी के यहां जाते हैं रिश्तेदारी में, तो आप पालने में उस बच्चे के लिए कुछ देते हैं, तो लोग आपको रोकते हैं, तो आप लोग क्या कहते हो? आप नहीं रोक सकते, बच्चे को मेरा देने का अधिकार है, कर्तव्य नहीं बोलते हो। अरे भैया देखो, मैं तुम्हारे घर में आया हूं तो बच्चे को 100 रुपया देना मेरा कर्तव्य है। कैसा लग रहा है? कर्तव्य, यानी मेरा कर्तव्य मुझे देना चाहिए, इसलिए दे रहा हूं। नहीं, इस बच्चे को देना मेरा अधिकार है। दोनों में आत्मीयता किसमें झलक रही है? अधिकार में। ऐसे ही बस मैं अधिकार है मेरा, दान देने का अधिकार है, अभिषेक करने का अधिकार है, स्वाध्याय करने का अधिकार है, माला फेरने का अधिकार है, मेरा व्रत लेने का अधिकार है। सब अधिकार बुद्धि करने से हमारी आत्मीयता झलकती है, ऐसा मानना चाहिए। देशनोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ देशनोदय तीर्थ क्षेत्र पर भूदान के में सहयोग राशि के रूप में कुछ नाम आए हैं। 11,000 रुपये की राशि से श्री मति उषा, गौरव, सौरभ, मीना, गोलू, यथार्थ, ईशान, शिवानी। अरे भाई, ये भूदान के सहयोग नहीं, भूदान का सहयोग में तो आप वही रखो जो बड़े बड़े हैं। ये तो जीर्णोद्धार के सहयोग में लो। जीर्णोद्धार भूदान का सहयोग तो वही करें जो कम से कम 1 बीघा जमीन, आधा बीघा जमीन, पाव बीघा जमीन, 1 फुट जमीन। महाराज जी, आपने भूदान की इतनी महिमा गाई है कि हर अब आदमी ये जो छोटे मोटे दान है, चिल्लर, कम से कम इतना तो दो कि 1 गज की जमीन आ जाए। जय हो, जय हो। तो सहयोग न करके अपनी जमीन, और वो सबसे बड़ी जो राशि है, जिनको भूदान की जो महिमा मैंने गाई थी, कम से कम 1 बीघा, आधा बीघा जमीन हो, तब भगवान को बैठने को जगह दो। और चंदा चिट्ठे की जमीन पर भगवान नहीं बैठेंगे। जय हो। अधिकार पूर्वक दिया हुए जमीन पर बैठेंगे। भगवान, ये जमीन मेरी है, इस पर आप बैठिए। मैंने कहा था कितने भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्होंने जमीन दी है, उस पर त्रिलोकीनाथ बैठेंगे, चौलेश्वर पारसनाथ का तीर्थ बनेगा, विकसित होगा। बहुत बड़ा पुण्य है, कभी और बताएंगे। इसलिए उसको रखो, इसको क्षेत्र के जीर्णोद्धार में रखो। इसलिए भूदान जो गुरुदेव ने बताया कि राजा और महाराजा यदि पद पाना हो तो 7,51,000 रुपये की राशि है 1 बीघा जमीन की। वो आप 1 बीघा जमीन करके भूदान में सहयोग अपना दे सकते हैं। ये जीर्णोद्धार में कुछ नाम आए हैं। 11,000 रुपये की राशि सीए जिनेन्द्र, नीता, प्रकृत, पायल, गंगावत परिवार उदयपुर से पायल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 11,000 रुपये की राशि से पुष्पाबाई धर्मचंद मोदी परिवार पटना बुजुर्ग सागर। 11,000 रुपये की राशि अनिल, अभिलाषा, सौम्या, अब सम्यक जैन, ये जीर्णोद्धार में कुछ आई है। पहली जिज्ञासा के लिए सुशील जी मोदी नगर और उनके पश्चात नरेंद्र जी पांड्या सांगानेर। पलट दो, पहले नरेंद्र पूछेगा, पलट दो। पहले नरेंद्र जी पांड्या पूछे। हेलो, मेरे आराध्य गुरु के चरणों में मेरा परिवार, रिश्तेदार और प्रबंध कारिणी कमेटी के सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और संघ के चरणों में इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, सांगानेर के मंदिर में हमने आदिनाथ जयंती के बारे में सोचा था। आपके आशीर्वाद से जो हमने कमेटी सोचा था उससे भी कई गुना कार्यक्रम बहुत ही भव्य हुआ। अभिषेक के लिए महाराज जी सुबह 11 बजे तक लाइन लगी रही, दिन में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। तो हमारी सोच से बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। हमारा ऐसा अतिशय क्या है। दूसरा महाराज जी, एक मेरी इतनी सी जिज्ञासा है
कि सांगानेर में महाराज जी आपके आशीर्वाद से आपने कहा था कि बाबा का अभिषेक होना चाहिए और जो अपने पांडुसरा मूर्तियां होती हैं उन्हीं पे अभिषेक होना चाहिए। लेकिन महाराज जी कुछ लोग चोरी छुपे और भगवान की परिमार्जन के अलावा चोरी छुपे अभिषेक भी कर देते हैं आकर के। उनको में काफी लोग हम मना भी करते, लेकिन उसको मानते नहीं है। और कुछ लोग महाराज जी भगवान के चरणों पे चरण छूने के टाइम पे ऐसे हाथ पहुंचते जैसे भगवान की पूरा हम लोग करते हैं महाराज जी। तो ये थोड़ा सा महाराज जी इसके बारे में जगह समाधान चाहिए। पहली बात है मंदिर की अनुशासनहीनता, आचार संहिता होती है, और जो कमेटी हो, मंदिर की आमना हो, आचार संहिता हो, उस आचार संहिता का पालन करने में पुण्य है, ना कि मनमानी और चोरी के ढंग से करने में कोई पुण्य नहीं। कोई व्यक्ति यदि चोरी से इस प्रकार की क्रियाएं करता है तो उसको कोई पुण्य नहीं लगना, कोई पुण्य लगेगा, क्योंकि वो अनुशासनहीनता कर रहा है, उद्दंडता कर रहा है, व्यवस्था का अनुशासन। यदि अभिषेक करने नहीं मिले तो चल जाएगा, लेकिन अनुशासनहीनता नहीं करना चाहिए। एक बार भगवान का जिस समय अभिषेक होता है, सभी भगवानों का अभिषेक होना जरूरी नहीं है। किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि मूर्ति का अभिषेक होना जरूरी है, प्रतिदिन भगवान का अभिषेक होना जरूरी, कहीं शास्त्र में नहीं लिखा। लिखा ये है श्रावक को प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए, श्रावक को प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन मूर्ति पर प्रतिदिन होना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं। इसलिए और यदि सभी मूर्तियों पर अभिषेक की परंपरा होती तो पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज एक मूर्ति को पांडुशिला पर लाने की बात क्यों करते? उन्होंने पांडुशिला की कि हे भगवान आप अपनी गादी से उठकर यहां आइए अभिषेक के लिए, तो सारा समूषण तो उठाया नहीं जा सकता। जो कुछ भी मूल नायक आदि के भगवान होते हैं उनको उतनी देर के लिए वहीं पर उनको उठाया जाता है। भगवान आपको तो उठा के बाहर लिए नहीं जा सकते। जब तक हम अभिषेक करेंगे इसी वेदी को मैं पांडुशिला बनाता हूं। पूरी विधि है महानुभाव, लोटा ढालने में कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, कितना भी परिहरण करो, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, सड़ गए सालक राम तो हम कहा जानी, ऐसा हो रहा है। कितने जल ढाल दो, कुछ भी करो, कुछ नहीं। विधि, मूर्ति में चमत्कार नहीं है, पंच कल्याणक होता है, उस मंत्रों में चमत्कार है। वही मूर्ति पंचकणा के पहले जमीन में रखी रहती है, और वही मूर्ति जब मंत्रों से प्रतिष्ठित होती है तो उच्चासन पर अपन विराजमान करते हैं। इसी प्रकार से अभिषेक विधि, भगवान के ऊपर जल गिर रहा है, वो जल से कोई लेना देना नहीं है। गोमटेश बाहुबली का भगवान ऊपर खड़े हैं खुले में, सारे बड़े बड़े भगवान खुले में खड़े, बरसात का पानी गिरता है, सारा पानी नाली में जल में नली में चला जाता है, वो गंधोदक है ही नहीं। गंधोदक जब माना जाता है जब गंधोदक मंत्रों से बनाया जाता है। पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने मंत्र दिए और वहां की मंत्र की शुरुआत की विधि से शामिल होना चाहिए। पहले जो विधि उनके सिरमन्न तामर सरस्तर रत्न दीप्ति, इस संकल्प सूत्र में आप नहीं हुए तो आपको अभिषेक करने का अधिकार ही नहीं। आपने अपने शरीर की शुद्धि नहीं की, अमृत स्नान नहीं किया, आप भगवान को छूने के अधिकारी नहीं। आप छूएंगे महान दोष रहेगा। भगवान के पैर छूने के पहले भगवान हाड़ मांस चमड़ी से रहित हैं और आप हाड़ मांस से शरीर हैं। पहले मंत्र स्नान कीजिए, क्योंकि शरीर में अशुद्धि हो ही जाती है, कितना ही नहा के आओ पसीना तो आ ही जाता है। तो आपको मंत्र स्नान करना चाहिए, संकल्प सूत्र करना चाहिए, पूरी विधि जो 5-7 श्लोकों की है वो पढ़ करके फिर अभिषेक करना चाहिए। जिस समय भगवान का अभिषेक चल रहा है उस समय भगवान के चरण कभी नहीं छूना, भूल करके नहीं छूना। वहीं अभिषेक किया और चरणों को छू लिया, दूसरा आया फिर अभिषेक कर दिया, उससे भगवान की अपवित्रता, गंधोदक की अपवित्रता, आपके हाथ उस गंधोदक में चले गए, वो गंधोदक नहीं रहा, आपके हाथों का धोवन हो गया। इसलिए जिस समय अभिषेक चलता है उस समय कोई भगवान के चरण न छुए। जिस पांडुशिला पे भगवान बैठे हैं, थाली में बैठे हैं, जहाँ बैठे वहाँ का स्पर्श हो रहा है, उसका भी गंधोदक का जल, गंधोदक न लेवें, क्योंकि वो जल भगवान से स्पर्शित कर रहा है। बाहर जब पांडुशिला के बाहर जल निकल के आए गंधोदक,
वो फिर आप जैसे बने तैसे लेते रहना। इसलिए भगवान के लिए बहुत सावधानी। महानुभाव, ये दीपक है, सावधानी से पकड़ोगे तो प्रकाश देगा, और यदि तदवा किया तो ये जला के भस्म कर देगा। इनसे जितने फायदे हैं उससे कई गुने नुकसान भी है, साइड इफेक्ट है। इसलिए अपने भगवान को कभी भी हो, अभिषेक के समय पहले छू लो बाद में छू लो, पहले अभिषेक के समय नहीं, अभिषेक के समय जल ढालो और अपने सीधे वापस आ जाओ। परिमार्जन करना है पूरी मूर्ति को, अभिषेक पूरी मूर्ति से कभी रज नहीं लेना, कभी रज नहीं लेना। जब तुम्हें अतिशय चाहिए, शक्ति चाहिए है, तो मां चरणों से। मैंने एक बार और कहा था, मुनिराज को देख लीजिए आप पैरों का गंधोदक क्यों लेते हो, सिर का गंधोदक लो ना, हाथों से, हाथों का गंधोदक लो हाथों से। महाराज जी हाथ करना, मुझे गंधोदक चाहिए। हाथ ज्यादा पावन है कि पैर? नहीं, हाथ ज्यादा पावन है। हाथ से आशीर्वाद दूंगे पैर से? अब तुम्हें कहा पैर पावन है तो अब आओ तुम बेटा, हम एक एक देखे लो। जब साधु देता है तो हाथ से देता है, और जब साधु से लिया जाता है तो पैरों से लिया जाता है। ये तरीका है। साधु जब देगा तो हाथ से देगा, लेकिन साधु दे नहीं रहा, भगवान देते नहीं है। भगवान से हमें लेना है तो लेने का तरीका है पैर है। पैरों का ही स्पर्श करना चाहिए। पूरे शरीर का स्पर्श करके यदि अपन लेते हैं, हमें नकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, हमें कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। और वही चीज यदि हम पैरों से लेंगे तो साधु और भगवान की सारी एनर्जी जो उनसे छोटे होते हैं, उनको एनर्जी पैरों के द्वारा निश्चित होती है। सिर की एनर्जी तो मैं काम ही नहीं करेगी, जो पैरों की एनर्जी है वो और खत्म कर देगी। देखो भक्तांबर पाठ में ये नहीं कहा सिर की रज, हाथों की रज, तदपाद पंकज रजो मृत। हे भगवान, मुझे चरणों की रज चाहिए, मुझे पूरे शरीर की रज नहीं चाहिए। इसलिए किसी भी, चाहे महान पुरुष कोई भी हो, पूरे शरीर पे हाथ फेर करके फिर चरण छूना, ये आपको गलत है। पैरों में रगड़ना, ये बहुत बड़ा नुकसान है आप लोगों को, क्योंकि उस समय दोनों एनर्जिस्ट हैं। मैं उदाहरण तुम्हें दिया, अभी भी दे रहा था, बैठा था। दो बिजली के तारों को रगड़ोगे तो फ्यूज क्या होगा? बल्ब फ्यूज हो जाए, क्योंकि दोनों तारे बिजली है तो करंट है। दोनों तारों को स्थिर रखो। इसलिए जिस समय भगवान के चरण छुओ, उनकी उंगलियों पे अपने हाथ रख करके और माथे पे लगा लो। एक बार अपने शरीर से हाथ स्पर्श हो जाएं, पुनः भगवान के चरणों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अपने शरीर में जो आप लोगों का शरीर है वह गंदा है, और उसको स्पर्श होने के बाद पुनः भगवान के ऐसे करते कोई जय हो भगवान, जय हो भगवान, जय हो, और रगड़ो। हाँ, सब फ्यूज हो रहे हो, जो किया हुआ पुण्य वो भी खत्म हो रहा है। ऐसे ऐसे रगड़ दे, ऐसे, और अपने ऐसे, और फिर दोबारा, फिर दोबारा, कितने बार करवाऊं, है ना? भगवान के भी पूरे शरीर में फिर रहा है और अपने भी पूरे शरीर में फिर रहा है। एक बार भगवान को टच होने के बाद वह हाथ आपके अपवित्र हो गए, अपने सिर पर लगा लिया, बस। अब आप हाथ धोइए, हाथ धोकर सुखाइए, फिर जाकर के पुनः छू सकते हैं। एक ही हाथ से सब भगवानों को छूते रहते हैं, यूं 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 ऐसे करके करके छूते कई लोग, गलत है। एक भगवान को छूने के बाद दूसरे भगवान को छूने के लिए आपको हाथ धोना चाहिए, और हाथ ऐसे नहीं कि 2 बूंद पानी डाला, 2 बूंद पानी डाला यूं, और अब वो गीले हाथ छूले, तो वो जो गीले हाथ का पानी था वो तो आपका धोबन था, और भगवान के चरणों में लग गया, है ना? भगवान को आपने अपने धोबन से स्पर्श करा दिया। सूखना चाहिए हाथ, और इतना पानी आपको लेना चाहिए कि आपके पूरे हाथ गीले हो और वो सूख जाए, तब द्वारा हो सकते हैं। मैं करूं क्या? लोग इतना धर्म करते हैं, फल नहीं मिलता तो बदनाम करते, महाराज जी विधि नहीं अपनाते। सारी दुनिया में अभिषेक होता था, लेकिन कोई चमत्कार नहीं था। अब क्यों चमत्कार आ गया उसी अभिषेक में? भगवान वही हैं, आप भी वही हो। मात मैंने विधि सिखाई है
और आज चमत्कार ही चमत्कार हो रहा है। अभिषेक तो हमेशा पहले से होता है, अभी भी हो रहा है, भगवान वही, लेकिन विधि से नहीं होता था। जो विधि फिर मैंने बताई उस विधि के अनुसार जिन जिन मंदिरों में उस विधि से अभिषेक हो रहा है, मंदिरों में भी अतिशय हो रहा है और अभिषेक करने वालों में भी सुख समृद्धि बढ़ रही है। तो एक विधि देखो, अभिषेक के 5 नंबर हैं। एक क्वेश्चन होता है जिस पर आंसर के 5 नंबर होते हैं, विधि के 15 नंबर होते हैं। विधि पूर्वक क्रिया करने पर 15 नंबर और विधि न करके क्रिया करने पर 5 नंबर, मात्र 5 नंबर है। और विधि पूर्वक क्रिया की तो 15 नंबर विधि के होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो सांगानेर मंदिर में ऐसा नियम बनाया जाए, कोई भी व्यक्ति अभिषेक के समय चरण नहीं छुएगा। दूसरा, चरण भी छूना है तो मात्र उनके चरणों की उंगलियां, चरण भी पूरे नहीं, उनकी जो उंगलियों का भाग है वहां पर अपने 3 उंगलियां हैं, इनको रख दो और रख करके अपने सिर पे ले लो और द्वारा भगवान को नहीं लाने दो मात्र। इसलिए ऐसा करोगे तो मंदिर में अतिशय बढ़ेगा और अतिशय का लाभ आप लोगों को खुद मिलेगा। नमोस्तु महाराज। तीर्थंकर दिवस पर गुरुदेव का देशनोदय तीर्थ क्षेत्र को एक विशेष आशीर्वाद कल मिला। पाश्चात्य संस्कृति से अपने बच्चों को और शाकाहार से बचाने के लिए गुरुदेव ने, मांसाहार से बचाने के लिए, मांसाहार से शाकाहार बनाए रखने के लिए पूरा 3 मंजिल का, यदि किसी को एक महाविद्यालय बनाना हो तो उसको 301 कलश की राशि है, और यदि एक माला बनानी हो तो 101 कलश की राशि है, और आधुनिक पढ़ाई से तैयार कमरों की राशि है 7 कलश। जिनको भी इनमें अपना नाम लिखाना हो वो कमेटी से संपर्क कर सकते हैं। सुशील जी मोदी नगर, और इनके पश्चात निरंजन जैन रामगंज मंडी तैयार है। हे परम पूज्य मेरे गुरुवर, हे मेरे आराध्य, आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु भगवान, बारंबार नमोस्तु भगवान, बारंबार नमोस्तु भगवान। हे गुरुवर, अभी सांगानेर श्री मंदिर जी में अभिषेक का ही प्रकरण चल रहा था और आपका उस पर दिशा निर्देश भी मिल रहा था। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं एक जिज्ञासा और पूछ रहा हूँ कि सांगानेर मंदिर में एक परिपाटी है कि जो व्यक्ति सबसे पहले अभिषेक करने के लिए मंदिर के अंदर कमेटी की इजाज़त से जाएगा, वह व्यक्ति जब तक अभिषेक कर रहा है प्रभु का, तब तक कोई दूसरा व्यक्ति अंदर नहीं जाता या नहीं जा सकता, ऐसा परिपाटी बनाया हुआ है। तो जो व्यक्ति सबसे पहले अभिषेक करने गया, वह व्यक्ति अभिषेक करके क्या भगवान के चरण स्पर्श करके बाहर आ सकता है? यदि पीछे किसी को अभिषेक करना है तो वो चरण स्पर्श नहीं करेगा। पीछे तो बहुत लोगों को करना है। हाँ, तो फिर वो अभी चरण स्पर्श नहीं करेगा, अभिषेक करके वापस आएगा, और वापस आकर के, और क्योंकि उसके बाद अभिषेक होना है। जी हाँ। तो वो तो मध्य में अभिषेक हो गया, वही तो अभी मैंने कहा ना, आपने अभिषेक कर लिया उसके बाद चरण स्पर्श करना नहीं, अभी अभिषेक और होना है। तो जब तक अभिषेक विधि पूरी ना हो जाए तब तक चरण स्पर्श नहीं करना, या अभिषेक के पहले उसको चरण स्पर्श करा दें। मान लो आपने बोली ली है जी, और पहले वाले को कराने का आपने व्यवस्था बनाई है जी, तो वो अभिषेक करने के पहले 5 चरण का स्पर्श कर ले। यदि किसी ने अभिषेक नहीं किया है तो ठीक है, यदि किसी ने अभिषेक कर दिया है तो फिर वो चरण स्पर्श पीछे वाला नहीं करेगा। यानी अभिषेक किसी ने भी नहीं किया है, अभी मूर्ति सूखी है, उस समय वो चरण स्पर्श कर ले वे। लेकिन अभिषेक होने के बाद जब मूर्ति गीली हो जाए, फिर चाहे पहला वाला हो चाहे दूसरा वाला हो, जब तक उसका मार्जन ना हो तब तक चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। नमोस्तु भगवान। निरंजन जी जैन रामगंज मंडी, और इनके पश्चात धर्मचंद जी काला बिजोलिया तैयार है। मेरे श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, जब मैं बुंदेलखंड की यात्रा गया था तब मुझे एक मंदिर के पास एक जैन परिवार से बात हुई। मुझे पता चला कि उस आदमी ने अपनी उसने अपनी दुकानें तो ज़्यादा किराए पर दे रखी है और मंदिर की दुकानें कम किराए से ले रखी है। उसने जो दुकानें दे रखी है उन दुकानों में मांस व शराब की दुकानें लगी हुई है और वह रोज़ शांति धारा करता है। तो क्या अभिषेक करने लायक है? क्या इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, सार्वजनिक रूप से तो हम बहुत बार कह चुके,
वो कैसे संभव? पहली बात तो मंदिर की दुकान लेकर कम किराए से दूसरे को ज़्यादा दे रहा है तो वो तो निर्माण खा रहा है, भगवान का खा रहा है। 500 रुपये 500 रुपये मंदिर को किराया देता है, 5,000 दूसरे को दे देता है, तो 4,500 तो मंदिर का निर्माण है। और दूसरी बात है उसमें गलत कार्य हो रहे हैं तो उसका दोषी है। ऐसा करने वाला अभिषेक करने वाला का कोई लाभ नहीं है, और ऐसा अभिषेक कर भी रहा है तो वो पाप कितना कमा रहा है। पुण्य थोड़ा सा कमा भी लेवे लेकिन पाप का भार ज़्यादा है, ऐसा ध्यान रखना। नमस्ते महाराज जी। धर्मचंद जी काला और इनके पश्चात जयमाला सेठिया महुआ तैयार रहे। मेरे आराध्य गुरु निरापर मुनि सुधासागर जी महाराज के चरणों ने मन वचन काज से कोटि से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, आज मेरा 64 साल की उम्र हो गई। अतिशय क्षेत्र चूलेश्वर पार्श्वनाथ में आपका प्रदान मिला, और भी मतलब निरार संपन्न हुआ, उसके लिए मेरे बहुत खुशी हो रही, बहुत खुशी। सब परिवार को महाराज जी इतनी खुशी हो रही है कि हम शब्द में से मतलब कहने में असमर्थ हैं। और मैंने जो 2 प्रतिमा ली है उससे और भी आपने ही मतलब मेरे को 2 प्रतिमा दिए, उसके लिए भी मैं आपसे आशीर्वाद, आगे भी मेरी प्रतिमा बढ़ती रहे इसके लिए भी मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। और ये जो सामायिक में रिद्धि गारव और सात गारव जो आते हैं इसके बारे में थोड़ा, रिद्धि गारव और सात गारव आते हैं इसके बारे में। तो ये 7 गारव यानी हमें साता का गारव, 7 गारव कोई संख्यावाचक नहीं है। उन 7 गारव में 3 गारव होते हैं, रिद्धि गारव, एक 7 गारव भी आता है, रस गारव। तो उसमें 7 गारव का अर्थ होता है साता का गारव। देखो सबको कराना हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं VIP आदमी हूँ। सब लोग देखो सबके लिए परेशानी है, मुझे कोई परेशानी नहीं। मेरा तो जो इस प्रकार का जो अपनी साता सुख अपने पुण्य पर गर्व कर रहा और दूसरों को नीचा दिखाने वाली बात हो, उसको कहते हैं 7 गारव, यानी साता का गर्व, सुख का गर्व। नमस्ते। श्रीमती जयमाला जी सेठिया महुआ और इनके पश्चात श्रीमती अनीता जी रामगंज मंडी तैयार है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि समूह शरण में साक्षात भगवान के दर्शन करने पर कोई जीव मिथ्यात्व में रह सकता है क्या? रह सकता है। दर्शन करना अलग है, अंतरंग से दर्शन करता है, द्रव्य गुण पर्यायों से दर्शन करता है तो फिर सम्यक दर्शन हो ही जाएगा। लेकिन दर्शन तो भाव से बाहर से भी कर सकता, मिथ्या दृष्टि भी करता है, चोर भी करता है, लोभ भाव से भी किया जाता है, कसाय भाव से भी किया जाता है, भय से भी किया जाता है। कोई व्यक्ति भय के कारण दर्शन कर रहा है, कोई लोभ के कारण कर रहा है, कोई और किसी कारण, तो फिर सम्यक दर्शन नहीं होगा। अंतिम जिज्ञासा। समोषण की जहाँ तक बात है तो उसके 2 मत मिलते हैं। एक समोषण मिलता है कि जब वो स्तूप को अंत में 12 सभा में प्रवेश करते हैं तो सम्यक दृष्टि ही करता है, मिथ्या दृष्टि अंत में प्रवेश नहीं करता। लेकिन एक मत ये भी मिलता है कि मिथ्या दृष्टि भी वहाँ प्रवेश कर लेते हैं और सम्यक दर्शन के बिना भी वो मिथ्या दर्शन में, कई बार हम समोषण में होके आए तो भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं मिला हुआ। ऐसे दोनों कथन मिलते हैं। अब दोनों कथन में क्या सही है क्या नहीं है ये केवली भगवान ही बता सकते। नमोस्तु महाराज। अंतिम जिज्ञासा अनीता जी रामगंज मंडी। मेरे परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु इच्छा में महाराज जी। महाराज जी, जिस प्रकार आकाश द्रव्य में सारा द्रव्य समा जाता है, उसी प्रकार उसमें उदाहरण दिया है कि दूध से भरे हुए घड़े में अगर मधु डालो तो वह भी समा जाता है। वो किस प्रकार महाराज जी? और आकाश सबको आह्वान देता है, जैसे दूध में अगर शक्कर डाल दें तो वो पूरी समा जाती है। और दूसरा तीर्थंकर परंपरा किस प्रकार चलती है? तीर्थंकर परंपरा किस प्रकार चलती है? अब तीर्थंकर परंपराएं तो काल के हिसाब से चलती हैं। परंपरा के तीसरे काल में तीर्थंकर होते आए, होते रहेंगे। वो नियत है, नियोग है, उस परंपरा कभी टूटती नहीं। तीसरा काल जब भी आएगा 24 तीर्थंकर ही होंगे। और अवगाहन की जहाँ तक सवाल है, कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं, वैसे प्रत्येक द्रव्य में अवगाहन शक्ति है,
अवगाहनत्व नाम का गुण है, लेकिन लोक व्यवहार में जो द्रव पदार्थ होते हैं वो दूसरी वस्तु को अपने में जल्दी समाहित कर लेते हैं, और जो स्थूल और ठोस पदार्थ होते हैं वे अपने से अधिक स्थूल वस्तु को सहन नहीं करते, लेकिन छोटी मोटी वस्तु को तो वो भी सहन करते हैं। प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक पदार्थ में एक अवगाहनत्व नाम का गुण होता है, जिस कारण से वो दूसरे को अवगाहन दे देते हैं। नमोस्तु गुरु। परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान।